आपको बताना चाहता हूं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि पैरा कमांडो जो पैरा एसएफ कमांडोज होते हैं हमारे, जो बहुत ही इलाइट फोर्सेस होती हैं, दीज आर द हायर स्पेशल फोर्सेस कमांडोज, द पैरा कमांडोज। इनके बैजेस, कितने बैजेस मिलते हैं आपके पैरा एसएफ को, पैरा एसएफ कमांडो को कौन कौन से बैजेस मिलते हैं, आज सारे बैजेस को डिटेल्ड वे में आपको बता दूंगा कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन, आपके में जो भी इतने सारे कमेंट जो मेरे पास आए हैं कि सर पैरा एसएफ के जो बैजेस हैं वो कितने मिलते हैं, और उनको डिटेल्ड वे में आप एक वीडियो बना दीजिए, और उसी को लेकर मैं आपके लिए आ चुका हूं दोस्तों। आज मैं आपको बता दूंगा 14 बैजेस। देखिए टोटल बैजेस जो होते हैं आपके 14 बैजेस। पैरा एसएफ कमांडो विल बेनिफिट द 14 बैजेस इन देयर कमांडो ट्रेनिंग एंड आफ्टर द ट्रेनिंग ऑफ द कमांडो। जब वो अपने रेस्पेक्टफुल पोस्ट पर आ जाते हैं और पोस्ट पर जब चले जाते हैं तो उन्हें 14 बैजेस, पूरी अपनी लाइफ में उन्हें 14 बैजेस मिलते हैं। वो कौन कौन से बैजेस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और फर्स्ट बैच के ऊपर चलते हैं जो कि है बलिदान बैच। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं द बलिदान बैच। जो पैरा कमांडो होते हैं अपने द मोस्ट इलाइट फोर्सेस होते हैं, इनकी जो ब्रूटल, जो भी जब भी वो अपने जब वो पोस्ट पर आ जाते हैं तो इनकी एक बहुत ही इलाइटनेस होती है, एक जज्बा होता है, और इनको मिलता है द बलिदान बैच। कि मतलब वो इतने, मतलब कमांडोस इतने बहुत ही इतने फिटेड होते हैं कि वो हर बलिदान को मतलब झेल जाते हैं। बहुत ही बलिदानकारी, मतलब कह सकते हैं हम लोग, बहुत ही रेस्पेक्टफुल फोर्सेस होती हैं दीज पैरा एसएफ की, बिकॉज दीज आर द स्पेशल फोर्सेस। दोस्तों अब बात करते हैं कि बलिदान बैच उनको मिलता है। बलिदान बैच जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट में स्क्रीन पर कि बलिदान बैच ऐसा कुछ दिखाई देता है दोस्तों। देखिए उनको क्या होता है कि ओनली एसएफ कमांडो मींस जो भी स्पेशल फोर्सेस होंगी, चाहे वो यहाँ पे आर्मी के पैरा हो, चाहे वो घटक कमांडो हो, चाहे वो गरुड़ कमांडो हो, इनके जो कमांडो जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं उन्हीं को ये पैरा बैच मिलता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं पैरा एसएफ कमांडो की, इन पैरा एसएफ कमांडोज को, हमारे पैरा एसएफ कमांडोज को मिलता है द बलिदान बैच। ठीक है, अपवर्ड कमांडो विंग्स, इनके जैसे आप देखेंगे स्क्रीन पर कि उनके ऊपर से अपवर्ड विंग्स दिख रही होंगी, वो विंग्स अपवर्डली वर्ड होती हैं, और नीचे एक त्रिशूल का साइन, एरो, बिल्कुल शार्प एरो बना होता है, उसे डिग्निफाइज करता है कि वो हर वक्त खड़े हैं हमारी भारत के लिए। ये होता है, वो डिग्निफाई करता है, वो सिग्निफाई करता है दोस्तों। अब बात करते हैं थर्ड चीज क्या है कि उसमें लिखा होता है नीचे साइड में आप देख सकते हैं कि बलिदान रिटन इन देवनागरी, देवनागरी से बलिदान लिखा होता है। ठीक है, और बलिदान शो क्या करता है, इट शोज हाईएस्ट डिग्निटी टुवर्ड सर्विस। अपनी पूरी जिंदगी भर वो देश की सेवा के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द बलिदान बैच। तो हम लोगों ने देखा कि पहला मिलता है बलिदान बैच। चलिए दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं दूसरे बैच के। दूसरा बैच, द सेकंड बैच सोल्जर टाइटल बैच। ये पैरा एसएफ, देखिए आपको बता देते हैं, दीज फोर्सेस आर द मोस्ट इलाइट फोर्सेस। जब आप एक पैरा कमांडो देखते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों का सपना होता है पैरा कमांडो में जाने के लिए, पैरा कमांडो बनने के लिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सोल्जर टाइटल बैच। सोल्जर टाइटल आपको यहां पर जब आप एक पैरा कमांडो बन जाएंगे, वो जो स्पेशल फोर्सेस होगी, जो आपकी मतलब जो आपकी बिल्कुल प्राउडनेस होगी, जो आपकी फैमिली में कि यू आर अ पैरा कमांडो, आप कहां से आए पैरा कमांडो, बंदा कहां से पैरा कमांडो से, तो यहां पे उसको दर्शाने के लिए, उस प्राउडनेस को दर्शाने के लिए, उस स्टेज को दर्शाने के लिए, उस पोस्ट को दर्शाने के लिए आपको यहां पे मिलता है द शोल्डर टाइटल बैच। यहां पे लिखा होता है द स्पेशल फोर्सेस, आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, दी वेयर अ मैरून कर्व्ड शोल्डर टाइटल। कौन से कलर का बैच होता है वो होता है शोल्डर मैरून कर्व्ड शोल्डर, जिसमें लिखा होता है रिटन इन स्पेशल फोर्सेस, उसमें लिखा होता है द स्पेशल फोर्सेस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं। एम्ब्रॉयडर्ड विथ लाइट ब्लू, उसके पीछे लाइट ब्लू कलर का शेडिंग्स होती है और उस पर लिखा होता है द स्पेशल फोर्सेस। वो दिन, जिस दिन आपको ये बैच मिल जाता है, वो आपके बहुत ही प्राउडनेस दिन होगा, हमारी ना ही आपकी फैमिली के लिए, इस पूरे भारत के लिए। जब भी आप कहीं भी निकलेंगे, दैट सैल्यूट फ्रॉम एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू यू, टू ऑल द पैरा कमांडोज इज अ मोस्ट एलाइट एंड मोस्ट एंजॉयफुल वे टू डिस्क्राइब। चलिए देख लेते हैं द थर्ड बैच क्या मिलता है। Kids, all the aspirants which are seeing this video, let me talk about the third topic. The third batch is the para wings.
आप समझ गए होंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकता है द मोस्ट विंग्स जो आपकी है और बीच में जो साइन है वो मोस्ट विंग्स है, वो विंग्स से डिस्क्राइब करती हैं, वो शो करती हैं कि जो पैरा कमांडोज हैं वो एवरी हाइट तक जा सकते हैं। अपनी लाइफ की कुछ भी डेंजर अगर हमारे भारत को आता है, दीज जो विंग्स हैं वो शो करती हैं कि वो एवरी फेज ऑफ लाइफ को वो है ना सह सकते हैं, उनमें ताकत है टू डिस्ट्रॉय एवरी डेंजरस थिंग इन द यूनिवर्स टू प्रिटेंड टू मेक आवर इंडिया प्राउड एंड टू सर्व आवर कंट्री। ठीक है, तो पैरा विंग्स क्या होते हैं? ओपन पैराशूट इन व्हाइट, जो कि आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं पैराशूट खुले हुए हैं। ठीक है, विद लाइट ब्लू विंग्स लाइट ब्लू की विंग्स हैं। और विंग्स देखिए आपको बता दूं, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो में बना रहा हूं तो इसलिए आपको बता दूं कि विंग्स लाइट ब्लू कलर की होती है, गोल्ड विंग्स भी होती हैं। ठीक है, दो तरह की गोल्ड विंग्स, दो तरह की विंग्स आपको दी जाती है पैरा कमांडोज को। क्यों दी जाती है दो तरह की? अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म दीज विंग्स दे वियर, मतलब जब वो सेरेमनी में जाते हैं तो यूनिफॉर्म पर वो लाइट ब्लू नहीं पहनते हैं, लेकिन जब वो ऐसी सेरेमनी में जाते हैं लाइक प्रेसिडेंट सेरेमनी, उन्हें कोई चक्र मिलता है, उन्हें शौक चक्र मिलता है, या फिर वो अपने यूनिफॉर्म में जब वो होते हैं तब वो लाइट ब्लू पहनते हैं। बट गोल्ड विंग्स तब पहनते हैं जब कोई सेरेमनी में जाते हैं या फिर मैस में जाते हैं, तब वो गोल्ड विंग्स को पहनते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों द फोर्थ बैच, आपको बता देते हैं फोर्थ बैच दैट इज कॉल्ड द रेजिमेंटल बैच। ये दोस्तों तब मिलता है जब आप देखिए हमारे पैरा एसएफ जो कमांडो है उनकी पूरी 9 बटालियन है, उन पूरी 9 बटालियन 9 रेजिमेंट को एक अपना रेजिमेंटल बैच मिलता है, उसे ही हम लोग कहते हैं द रेजिमेंटल, द पैरा रेजिमेंटल बैच, जो हर कमांडो को अपने रेजिमेंट में जरूर मिलता है। देखिए ओपन पैराशूट, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल कैसा दिखता है वो बिल्कुल दिखता है कि एक सर्कल होता है, उसके पीछे विंग्स लगी होती है, उस पर लिखा हो जाता है पैराशूट रेजिमेंट। वही मैंने बताया था, ओपन पैराशूट विंग्स पार्शियली बिहाइंड द सर्कल के बिहाइंड होती है वो विंग्स। ठीक है, रिटन क्या लिखा होता है उस पर? द पैरा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पैराशूट विंग्स, यहाँ पे पैराशूट रेजिमेंट लिखा हुआ होता है। होल इज सिल्वर कलर मेटल, कैसा होता है? सिल्वर कलर का मेटल का होता है, पीछे बैकग्राउंड ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होता है, जो कि आपके मतलब एजेस पर आपके यूनिफॉर्म पर वो लग जाता है, वो है ना स्टिक हो जाता है। तो ये था दोस्तों द फोर्थ बैच। अब चलते हैं फिफ्थ बैच। पॉइंट इन द फिफ्थ बैच जो मिलता है वो बैच नहीं है, वो उनकी मैरून बैरेट है, वो देख लेते हैं। हेड गियर, इसे हम लोग बैच को कहते हैं, हम लोग बैच ही इसको नाम देंगे। हेड गियर क्या होता है? हेड गियर जो वो अपने हेड पर पहनते हैं, वो जो पैरा ऐसा कमांडोज अपने हेड पर पहनते हैं, वो क्या पहनते हैं? द मैरून बैरेट। जैसे आप देख सकते हैं कि वो एक टोपी, लाल कलर की टोपी पहनते हैं। दीज उनकी ये पहचान होती है कि ये पैरा कमांडोज है। मैरून बैरेट एक कैप, अलग टाइप की कैप होती है जो उनको दी जाती है उनकी स्पेशल फोर्सेस के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं द सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ बैच उन्हें क्या मिलता है। तो अब बता देते हैं कैडेट्स आपको कि सिक्स्थ बैच इज कॉल्ड द जंप इंडिकेटर विंग्स। जब वो अपनी ऊंचाइयों को कुछ फीट को जंप के लिए उन्हें भी एक बैज मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं जंप इंडिकेटर विंग्स। इससे पता चलता है कि ये जो पैरा कमांडो है, अलग देखिए अलग अलग रेजिमेंट होती है, उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो इन पैरा विंग्स को पहनने पर, इन जंप इंडिकेटर विंग्स को पहनने से पता चलता है, इंडिकेट करता है ये कि ये ऊंची से ऊंची जो भी ऑल्टीट्यूड्स हैं उधर से कूदने में ये तैयार हैं पैरा कमांडोस। ठीक है, ये व्हाइट पैराशूट विंग्स होती हैं इनके पास, और विथ ब्लू और रेड विंग्स होती हैं। पैराशूट विंग्स विद अ ब्लू रेड मैरून एंड ट्रैम्प कलर का टर्बन टाइप का एक होता है रेड विंग्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, वॉर्न्ड बाय द एसएफ कमांडो, ओनली द स्पेशल फोर्सेस कैन वॉर्न ऑल दीज जंप इंडिकेटर विंग्स, और कोई भी नहीं पहन सकता, सिर्फ कमांडोज जो स्पेशल फोर्सेस के वही पहन सकते हैं दोस्तों। उधर पे लिखा होता है, और ये कहां पर ये लोग वॉर्न करते हैं, ये कहां पर पहनते हैं? वो पहनते हैं अपनी लेफ्ट पॉकेट पर एज जंप इंडिकेटर, उसमें लिखा होता है द जंप इंडिकेटर, वो पहनते हैं। अब दोस्तों चलते हैं, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं स्पेशल फोर्सेस को, चाहे वो नेवी की हो, चाहे वो एयरफोर्स की हो, चाहे वो आर्मी की हो, जैसे कि पैरा कमांडोस, जैसे कि गरुड़ कमांडोस और जैसे कि मार्कोस को, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी उन तीनों की, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं वो आप जरूर देखिएगा, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दे दूंगा वीडियोस में। ठीक है, अब बात करते हैं सेवेंथ द डाइविंग बैच। ये हर स्पेशल कमांडो, जो भी स्पेशल फोर्सेस को, जो कमांडोस को ज्वाइन करते हैं, ये बैच उन सबको मिलता है। ये किस लिए मिलता है? ये गिव्स टू द कमांडो टू व्हिच अ स्पेशलाइज्ड
स्पेशलाइज्ड इन डाइविंग, जो डाइविंग करने में, जो पानी में तैरने में बहुत ही स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उन्हें मिलता है ये डाइविंग बैच। डाइविंग बैच इज अ कॉमन इन एवरी स्पेशल फोर्सेस। सारी स्पेशल फोर्सेस में ये जो डाइविंग बैच है वो बहुत ही कॉमन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डाइविंग बैच कैसा दिखता है, वो बहुत ही कॉमन होता है इन एवरी फोर्सेस, इन एवरी स्पेशल फोर्सेस। दिस डाइविंग बैच इज worn बाय द कमांडर, बाय द कमांडो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों द 8th पॉइंट, वो क्या है बता देते हैं। कैडेट्स, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बताया, उन्होंने कमेंट किया कि आप सर ये वीडियो बनाइए, तो मैं बना रहा हूं। दोस्तों ऐसे ही अगर आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए करिए, आपके कमेंट मैं जरूर पढ़ता हूं, उस पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप प्लीज अपने टॉपिक्स को जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कमेंडेशन कार्ड। ये जो कमेंडेशन कार्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपनी सर्विस के लिए। अपनी जब सर्विस, आप जब एसएस कमांडो को ज्वाइन कर लेते हैं, आप बन जाते हैं पैरा एसएफ कमांडो, तो आपके लिए ये एक है ना बिल्कुल सपना होता है कि मुझे कमेंडेशन कार्ड। कमेंडेशन कार्ड कब मिलता है आपको बता देते हैं। स्पेशल ब्रेवरी इन बैटलफील्ड, जब आप कुछ स्पेशल रेजिमेंट, कुछ स्पेशल ट्रूप्स में, कुछ स्पेशल आपके जो मैटर में आप काम करते हैं, कुछ स्पेशल आपका जो रेजिमेंट होता है, आप कुछ काम किसी में करते हैं तब स्पेशली काम करते हैं आप, स्पेशल ब्रेवरी, आप अपनी स्पेशल ब्रेवरी दिखाते हैं बैटलफील्ड में, जो लड़ाई का माहौल है उसमें आप जीत जाते हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो नेशन आप पर प्राउड होता है, जैसे कि हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने किया था। दीज उनको भी ये कमेंडेशन कार्ड मिला हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो स्पेशल ब्रेवरी इन बैटलफील्ड, बैटलफील्ड में स्पेशल ब्रेवरी के लिए ये मिलता है उन कमांडोज को। ठीक है, एट रैंक, रैंक कब मिलता है, ये जब मिलता है, ये मिलता है आपके COAS। ये कहां से मिलता है, कौन देता है, ये देता है द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और द चीफ ऑफ नेवी स्टाफ ही इन्हें दे सकते हैं। जैसे कि अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे MM नरवणे, अगर MM नरवणे चाहे किसी जो देखें कि कोई कमांडो बहुत ही स्पेशल ब्रेवरी किसी ने की है, तो वो MM नरवणे जी जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो दे सकते हैं ये कमेंडेशन कार्ड किसी भी कमांडर को। और वो बहुत ही सपना होता है ये कमांडर्स के लिए, वो बैच पाना, वो कार्ड पाना। ठीक है, अब डिवोटिंग इन सर्विस, ये किस लिए मिलता है, सर्विस में डिवोट, अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं सर्विस पे। दीज आर द कैंडिडेट्स जिनको, दीज आर द कमांडर्स जिनको ये पैरा एसएफ का ये जो कमेंडेशन कार्ड है मिलता है। दोस्तों एज अ गैलेंट्री अवार्ड, कैसे मिलता है, एज अ गैलेंट्री अवार्ड, आपको प्रेसिडेंट के सामने वो अवार्ड दिया जाएगा। वो आपको पूरी जितनी भी 3 सर्विसेज है मिलिट्री की, उनके सामने जितने भी उनके चीफ हैं, उनके साथ में, उनके सामने आपको ये दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक प्राउडनेस फीलिंग होती है। दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों द 9th और 9th की बात करते हैं। कौन सा 9th बैच, 9th बैच होता है कम्बैट फ्री फॉलिंग बैच। ये दर्शाता है दोस्तों, ये इंडिकेट करता है, ये जब पैरा कमांडोज के पास पहुंच जाता है बैच, तो ये इंडिकेट करता है कि आप किसी भी ऑल्टीट्यूड से कितनी ही ऊपर हो, प्रॉपर जो ऑल्टीट्यूड होता है वो 33750 फीट होता है। इस प्रॉपर ऑल्टीट्यूड से आप वहां से कूद सकते हैं, इसे कहते हैं कॉम्बैक्ट फ्री फॉलिंग बैच। किसी कॉम्बैक्ट लड़ाई के, जब लड़ाई का माहौल होता है और जब आपको फ्री फॉल करनी होती है, तो ये बैच पैरा कमांडोज को दिया जाता है कि आप बिल्कुल ही मतलब ट्रेंड हैं, कि फ्री फॉलिंग के लिए आप ट्रेंड हैं, तो इनको ये बैच दिया जाता है उनके पॉकेट पर, उनके यूनिफॉर्म पर। एट लीस्ट 50 जंप्स, इसको पाने के लिए लोग क्या करना पड़ता है, पैरासेट कम से कम 50 जंप्स ऊपर से करनी होती हैं। पास हेलो एंड हाहो, इसका मतलब है हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग एंड हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग। ये दोनों एग्जाम आपको क्रिएट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे कमांडोज की तरफ से, जो एयर चीफ होते हैं उन्हें किया जाता है। एयर चीफ मार्शल इनको ये कंडक्ट कराते हैं पैरासेफ, स्पेशली पैरासेफ के लिए, मतलब स्पेशल फोर्सेस के लिए। जिससे इसमें अगर आप इन दोनों चीजों को अगर आप पार कर लेते हो, देन आपको ये बैच आपको मिल जाता है। फ्री फॉलर्स वियर्स द गोल्डन प्लेटेड बैच। वो कैसा बैच होता है, कौन सा होता है, आप देख सकते हैं, तो गोल्डन प्लेटेड बैच होता है। दोस्तों ये थे कुछ 9 बैच, और 5 बैच जो बचे हैं, मैंने आपसे बताया था बिल्कुल 14 बैच होते हैं, तो जो 5 बैच बचे हुए हैं वो बचते हैं, उनको मिलते हैं वो ट्राई सर्विसेज के लिए मिलते हैं, कुछ अलग काम करने के लिए उनको वो बैच मिलते हैं। लाइक यूएस बैच मिलते हैं, यूएस आर्मी उन्हें कुछ बैच देती है। अगर आप कुछ काम करते हो, वो क्या काम होंगे वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वो 5 बैच आपको मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं। तो तब तक लिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, कि मैं जब भी वो वीडियो डालूं वो आपको तुरंत पहुंचे, और बेल आइकन को आप जरूर दबा लें जिससे आपको वो नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तब तक लिए नमस्कार दोस्तों, और कोई भी आपको वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं। तब तक लिए नमस्कार दोस्तों, कैडेट्स ऑल द एस्पिरेंट्स।